नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 2 जून 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली विच स्टेट फॉर्म्ड पैनल टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आप सभी ने आंसर उत्तराखंड दिया था और उत्तराखंड ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु वॉन मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो कौन मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको की कारों की रेस को जीत गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सर्जियो पेरेस। सर्जियो पेरेस के द्वारा मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीता गया। आपको बता दूं, ये जो कारों की रेस है, सीक्वेंस से आपको याद होना चाहिए कि कौन सी कारों की रेस किसके द्वारा जीती गई। आपको बता दूं, अभी तक सिर्फ 2 ही प्लेयर जीत रहे थे, अब तीसरा नाम भी आ गया है सर्जियो पेरेस का, जो कि रेड बुल चलाते हैं और मेक्सिको से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाकी देख लेते हैं। हमने मोनाको देख ली, अब सबसे पहली जो कारों की रेस हुई थी बहरेन ग्रैंड प्रिक्स। बहरेन ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीता गया। फरारी चलाते हैं और मोनाको से वो बिलोंग करते हैं। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? सर्जियो पेरेस ने। ठीक है, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीता गया। मैक्स वर्स्टप्पन की बात की जाए तो ये रेड बुल और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। मियामी ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। और मोनाको भी इंक्लूड कर लीजिएगा 7वें नंबर में, उसको सर्जियो पेरेज ने जीता। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू अवार्ड विच स्टेट फॉर टोबैको कंट्रोल। तो तंबाकू के कंट्रोल को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब किस पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया तंबाकू को रोकने में, जिसकी वजह से WHO ने उनको अवार्ड दिया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा झारखंड की जो सरकार है उसके द्वारा तंबाकू को अपने यहाँ पर कंट्रोल करने में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया गया, जिसके प्रोत्साहन हेतु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनको अवार्ड दिया है। याद रखना है, इनका मेन फोकस ये है, किसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि तंबाकू को रोक दिया जाए, मतलब तंबाकू जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको ना करें, क्योंकि कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है ये। अब ये जो अवार्ड है ये वर्ल्ड नो टोबैको डे में दिया गया, ये 31 मई को ऑब्ज़र्व होता है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि पहला केस मंकी पॉक्स का गल्फ़ कंट्री में मिला है, UAE में। मनसुख मंडाविया जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हमारे यहाँ पर संभाल रहे हैं, 75 नंबर की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को, जो कि जिनेवा में ऑर्गेनाइज़ कराई गई, उसको एड्रेस किया। बेल्जियम पहली ऐसी कंट्री बन गया जिसने क्वारंटाइन कंपलसरी किया है मंकी पॉक्स पेशेंट के लिए। जोस रामोस होटा ईस्ट तिमोर के प्रेसिडेंट बने हैं। एंटोनी अल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेट जियो ने वर्ल्ड की हाईएस्ट वेदर स्टेशन माउंट एवरेस्ट पे सेट किया है। इमैनुअल मैक्रोन, जो कि प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, उन्होंने एलिजाबेथ बोर्ने को प्राइम मिनिस्टर अपने यहाँ पर बनाया है। सोमालिया के हसन शेख मोहम्मद, जो कि नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं, महमूद है, ठीक है, हसन शेख महमूद। स्काई ब्रिज 721, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, जिसको ओपन किया चेस रिपब्लिक ने। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, आने वाले एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करने की सोच रहे हैं, तो आप इस वाली ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पर बनाया गया है।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, न्यू लॉ इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री एम टू फ्रीज हैंड गन ओनरशिप। तो हाथ वाली जो गन होती है उसकी ओनरशिप को फ्रीज करने के लिए नए लॉ इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पर? तो अभी रिसेंटली में आपने सुना होगा, यूएस में एक मतलब बच्चा ही था, अपने स्कूल, पहले तो अपने दादी को मारा, उसके बाद फिर अपने स्कूल में गन लेकर गया, अपने जो बहुत सारे विद्यार्थी साथी थे उनको मारा। तो इसको देखते हुए यूएसए ने तो अभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन कनाडा ने ऐसा कर दिया है कि हाथ वाली जो गन है उसकी ओनरशिप को फ्रीज़ कर दे का एक लॉ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और कहीं ना कहीं पास भी हो जाएगा। तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने अपनी लेजिस्लेशन में अपने जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ पर अपनी असेंबली में इन्होंने एक लॉ पास किया जिससे कि फ्रीज़ हो जाए, मतलब जिनकी जो हाथ वाली बंदूक को रखते हैं उनको फ्रीज़ करने का इन्होंने सोचा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट 2022 सेलिब्रेट्स ऑन। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स को कब हम ऑब्ज़र्व करते हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 जून को। 1 जून को हम ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट सेलिब्रेट करते हैं और साथ साथ 1 ही जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे भी सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर बात करें तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट 1 जून को हम ग्लोबली ऑब्ज़र्व करते हैं और इसकी थीम है फैमिली अवेयरनेस इंटरनेशनली। ये इसकी थीम है, याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, टाटा मोटर्स इंक पैक्ट फॉर पोटेंशियल एक्विजिशन ऑफ फोर्ड इंडिया प्लांट इन विच स्टेट। तो टाटा मोटर फोर्ड के साथ MOU साइन किया है और किसी स्टेट के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया है कि अपनी जो फैक्ट्री वगैरह है वो वहाँ पर सेटअप करेंगे, प्लांट वगैरह है वो सेटअप करेंगे। तो आंसर हो जाएगा गुजरात के साथ टाटा मोटर फोर्ड इंडिया के लिए गुजरात के साथ इन्होंने टाई अप किया है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्यों किया गया है, तो सिंपल सी बात है, अपनी फैक्ट्रियाँ प्लांट्स लगाने के लिए गुजरात सरकार थोड़ा सा सपोर्ट करेगी और जहाँ पर लैंड चाहिए वहाँ पर प्रोवाइड करा देगी और साथ साथ उनके यहाँ पर अगर कुछ बनेगा तो उनके यहाँ पर रोज़गार बढ़ेगा, साथ साथ उनके यहाँ पर उनको टैक्स मिलेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट गुजरात को भी हैं और साथ साथ इन कंपनियों को भी हैं। ठीक है, तो कंपनी अब गुजरात में अपना सेटअप करने वाली है, याद रखिएगा, और ये इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स होंगे उनको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। टाटा मोटर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फाउंड किया गया था JRD टाटा के द्वारा, फाउंड किया गया था 1945 मुंबई में। यहाँ पर गुजरात की बात हुई है तो गुजरात को स्टेट के रूप में 1 मई 1960 को दर्जा मिला था। कैपिटल गांधीनगर है, डिस्ट्रिक्ट 33 है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 182 सीट्स हैं, राज्यसभा में 11 सीट्स, लोकसभा में 26 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगौड़ा, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी लिखी हुई हैं, जाम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, बर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है और सबसे बड़ी कोस्टल लाइन गुजरात ही बनाता है। सबसे छोटी कोस्टल लाइन गोवा के द्वारा बनाई जाती है। टोटल 9 स्टेट ऐसे हैं जो कि कोस्टल लाइन बनाते हैं और साथ साथ 4 यूनियन टेरिटरीज़ ऐसी हैं जो कि कोस्टल लाइन बनाती हैं। गुजरात की यहाँ बात हुई है तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ, इंटरनल बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ इसकी इंटरनल बाउंड्री लगती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, परम आनंता सुपर कंप्यूटर कमीशनड एट विच IIT। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा परम आनंता सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है IIT गांधीनगर में। याद रखिएगा, ये जो कमीशन वाले क्वेश्चन है ये पूछ लिए जाते हैं और ये कमीशन
करता कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से ये सेटअप किया जाता है, और जिससे कि काम वहाँ पर, रिसर्च वहाँ पर काफ़ी फास्ट किया जा सके। जो परम अनंता है, इसको CDAC के द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बनाया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, परम अनंता सुपर कंप्यूटर कमीशनड एट IIT। ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। जैसलमेर में अडानी ग्रीन कमीशन करेगा इंडिया की पहली विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी को। पूछा जा सकता है, याद रखना है। इंडिया इंट्रोड्यूस कर रहा है टीबी का इन्फेक्शन स्किन टेस्ट। आपको बता दूं, इसका नाम है CTB। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर है जिसको NIT तिरुचिरापल्ली में इनॉग्रेट किया गया। चाइना वर्ल्ड का फर्स्ट हैबिटेबल प्लैनेट को सर्च करेगा, और अब इसके लिए एक प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। और याद रखिएगा, ये अपने जो पावरफुल टेलीस्कोप का यूज़ करेगा यहाँ पर। आपको पता होगा दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप किसके पास है? चाइना के पास। इसरो ने वीनस मिशन लॉन्च करेगा दिसंबर 24 में। IIT बॉम्बे और IMD ने MOU साइन किया है, जिससे कि वो वेदर फोरकास्टिंग ऐप को जो यूज़र फ्रेंडली होगी लॉन्च कर सके। कदम नाम का इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी को डेवलप किया गया IIT मद्रास ने। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं, उन्होंने परम शक्ति को, जो परम शक्ति एक सुपर कंप्यूटर है, उसको IIT खड़गपुर में लॉन्च किया है। CDAC ने इंस्टॉल किया है परम गंगा IIT रुड़की में। ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इज़राइल एंड विच कंट्री साइंड द फर्स्ट अरब फ्री ट्रेड डील। तो पहला अरब फ्री ट्रेड डील इज़राइल और किसके बीच में साइन अप हुआ है? तो इज़राइल और UAE के बीच में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में फर्स्ट अरब के साथ फ्री ट्रेड डील साइन हुई है। पूछी जा सकती है, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट टू होस्ट द नेशनल एजुकेशन मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस। तो किस स्टेट में नेशनल एजुकेशन मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, हमारे जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा गुजरात में ही इसको इनॉग्रेट किया गया। तो C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है, हमारे जो इस समय पर मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, उनके द्वारा इसको चेयर किया जा रहा है इस मीटिंग को, और उन्हीं के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, जिससे कि स्कूलों में किस बेहतर तरीके से इसको लॉन्च किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बात करें आज के क्विज़ की। तो आज का क्विज़ है, विच RJ रिसीव्स द इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड बाय यूनिसेफ। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।